परिसर में प्रोटेस्ट चल रहा है एग्जाम को लेकर के, क्योंकि छात्र छात्राओं की ये डिमांड है कि उनकी वार्षिक जो परीक्षा का आयोजन है वो ऑनलाइन मोड पर हो। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कुछ दिन पहले ऑफलाइन मोड के एग्जाम की टाइम टेबल रिलीज की और उसका मोड निर्धारित किया, जिसमें कि उसकी 1 महीना अवधि बढ़ा दी गई। पहले परीक्षाएं 22 मार्च से थी, उसके बाद परीक्षाएं 22 अप्रैल से थी। जब कोविड का समय ठीक रहता है तो विश्वविद्यालय खोलते नहीं है और परीक्षा का आयोजन करवाने के लिए उन्होंने आखिरी में विश्वविद्यालय खोला है। समस्या यहाँ पर यह है कि जब क्लासेज ऑफलाइन चली नहीं है अच्छी तरीके से, तो बच्चे क्यों ऑनलाइन परीक्षा दें, क्यों ऑफलाइन परीक्षा दें। इस वजह से छात्र छात्राएं पिछले 11 दिन से धरना कर रहे हैं और ये धरना 4 दिन पहले आमरण अनशन पे तब्दील हो चुका है, जिसमें कम से कम 50 से ज्यादा छात्रों द्वारा आमरण अनशन किया गया, जिसमें से 18 छात्र हॉस्पिटल में भर्ती भी हो चुके हैं। जैसे छात्र आमरण अनशन चालू हो चुका है और 3 दिन पहले यहाँ की वीसी ने बोला है कि मैं एक कमेटी बना रही हूँ और कमेटी के बाद छात्र के जो संघ के नेता हैं उनसे बात की जाएगी, तो क्या कमेटी बनी और बातचीत हुई? नहीं, ये तो आंदोलन छात्रों का है, यहाँ पे कोई छात्र संघ का आंदोलन नहीं है, क्योंकि सारे छात्रों का इसमें समावेश है और सभी लोग अपने अपने स्तर से आहुति इस यज्ञ में दे रहे हैं। हाई पावर कमेटी उन्होंने बनाई है जिसमें कई सदस्य हाई पावर कमेटी के, और आज कमेटी ने उस दिन मीटिंग हुई थी कमेटी की, फिर आज एक और मीटिंग का आयोजन हो रहा है जिसमें कि सारे विभागों के जितने हैं उसके विभागाध्यक्ष, सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, जो भी एग्जामिनेशन कमेटी के सदस्य, सारे लोग आज मीटिंग कर रहे हैं बैठ करके। हाई पावर जब कमेटी बन सकती है तो हाई पावर निर्णय भी आ सकता है। छात्र आमरण अनशन पे करने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि निर्णय में देरी हो रही थी, उनकी परीक्षाएं सर पर है। कल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा का निर्णय निकाला है। विश्वविद्यालय ये बहाना देता है कि और सारी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, आज तो बीएचयू में भी आएगा निर्णय। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन परीक्षा में क्या दिक्कत हो रही है कंडक्ट करवाने में, जब छात्र छात्राओं का 2-2, 3-3 साल का एक साल पे भविष्य निर्भर कर रहा है। कुछ छात्र तो चाहते हैं कि ऑफलाइन परीक्षा हो। अरे ये बताइए, आपको यही लॉजिक में समझा रहा हूँ। ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन से सभी छात्रों का भला होगा, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा के पक्ष में जो छात्र है वो ऑनलाइन परीक्षा के भी पक्ष में होंगे, लेकिन जो छात्र सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में है वो ऑफलाइन परीक्षा के पक्ष में नहीं है। आप इस लॉजिक को समझिए, क्योंकि हम बहुमत के साथ जाएंगे। हम ऐसा थोड़ी चंद छात्रों की वजह से हम सारे छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दें, ऐसा कहीं होता है। बहुमत की सरकार लोकतंत्र भी बनती है और बहुमत यहाँ पर भी ऑनलाइन परीक्षा के साथ खड़ा है। तो क्या राजनीति का अड्डा बन चुका है? देखिए, राजनीति का अड्डा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप तो जानते हैं, अड्डा नहीं कह सकते इसे, क्योंकि अड्डा तो शब्द दूसरी बात होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लोकतंत्र में बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा निभाया है हर एक स्तर से। यहाँ पे सिर्फ राजनीति ही नहीं होती, राजनीति करने वाले छात्र पढ़ते लिखते भी और अच्छे पद पे आसीन होते हैं। और आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय से आप राजनीतिक अड्डा इसे बोल रहे हैं, आप कम से कम इसे पढ़ाई का भी अड्डा बोलिए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि राजनीति बहुत जरूरी है और मनुष्य जो है जन्म से लेकर के मरण तक राजनीतिक बंधन से जुड़ा रहता है। तो छात्र राजनीति नहीं करेगा, छात्र अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। और छात्र आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, ये मांग जायज है, ये मांग कहीं से भी गलत नहीं है। तो राजनीति तो इसमें, अब कोई इसको राजनीति की दृष्टि से देखे, कोई इसको देखे कि ये नेतृत्व हो रहा है छात्रों का, कोई इसे अधिकारों के लिए देखे, तो सबके देखने का नजरिया अपना अलग अलग है। राजनीति की अगर बात करें, राजनीति हो रही है या नहीं हो रही वो तो हम छात्रों पर छोड़ देते हैं। तो क्या जो चल रहा है प्रोटेस्ट, इस पे आने वाली विधानसभा में 27 तारीख को है इलेक्शन में, इस पे क्या असर पड़ने वाला है? अब देखिए, इसी वजह से तो सारी चीजें, जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया है, उसमें तो साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, जब जब छात्रों से सरकार लड़ाई है, जब तक छात्रों से सरकार की लड़ाई हुई है, तब तक सरकार को हमेशा झुकना पड़ा है। और इसका इम्पैक्ट, इतनी सारी चीजें चल रही हैं, 50-50, 60-60 छात्र आमरण अनशन पे बैठे हैं। सरकार से अटैचमेंट है, यूजीसी जो है शिक्षा मंत्रालय से अटैच है, उसको भी इस विषय पे संज्ञान लेने चाहिए, इसको भी इस विषय पे सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की भी अवमानना हो रही है, सरकार की भी उहेलना हो रही है। तो इस तरह से बिल्कुल कहीं न कहीं से ये आंदोलन भारतीय राजनीति में और वर्तमान समय की उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि छात्र इस समय ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में है और जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है बहुत निष्क्रिय नजर आ रहा है और प्रशासन से सीधे सरकार का ताल्लुकात होता है। इस बार विधानसभा इलेक्शन में छात्रों का रोल क्या होने वाला है? देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, 60% इसमें युवा रहते हैं और स्वाभाविक तौर पे जब युवा रहते हैं तो युवाओं का अपना अपना अलग अलग मत होता है। लेकिन एक जिम्मेदार छात्र की यही भूमिका होती है कि सरकार की कमियां, सरकार की अच्छाइयों का आकलन करके एक पक्ष में निर्णय दिया जाए। अभी यहाँ पे आप पूछेंगे आप किसको, मतलब कौन सी पार्टी जीत रही है, तो भाजपा सपा के बीच में लड़ाई है, आप भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। 40% महिलाओं के लिए सीट उन्होंने रिजर्व की है।
इससे और पार्टियों को सीखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की बात यह है कि इनकी रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। इनके कार्यकाल में कहीं भी बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं दंगा फसाद नहीं हुए हैं, शांति व्यवस्था बनी रही है। और समाजवादी सरकार की भी बात है तो पिछले सरकार में बहुत अच्छा काम किया, 108 नंबर की एम्बुलेंस चलवाई, छात्रों को लैपटॉप और साइकिल दिया, तो उनकी भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या इस बात की है कि गलतियां सब में होती है, भ्रष्टाचार हर एक सरकार में है, लेकिन किस सरकार में कम गलतियां हुई हैं, किस सरकार में कम भ्रष्टाचार है, इसका आकलन करके छात्रों को अपना मत देना तो पड़ेगा। आकलन, जैसे छात्रों के आकलन की बात आती है, छात्र किस तरह का आकलन कर रहे हैं और किसकी तरफ इस समय जा रहे हैं? ये तो आप छात्रों से ही पूछ सकते हैं। अभी हम यहाँ से नहीं, बयान आप देंगे। मुझे लगता है आप छात्र संघ के नेता लग रहे हैं। मैं छात्र संघ का नेता हूँ, मैं निर्दलीय हूँ अच्छा। और मेरा मत पर्दे के पीछे पड़ता है, सबका मत पर्दे के पीछे पड़ता है, तो मत कहा जाएगा तो हम ही जानते हैं। अभी मत का मत देखो पर्दे के पीछे ही अच्छा लगता है, क्योंकि खुल के सामने आए वो मत नहीं रहता। लड़ाई बहुत कांटे की है और हम ये कहें किसी को भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि अखिलेश यादव जी का गठबंधन, साथ ही साथ भाजपा ने जो अपने सहयोगियों को गठबंधन किया है, लड़ाई बहुत कांटे की रहेगी। 50-55-45, 45-55 का कोई रेशियो रहेगा, लेकिन इसमें कौन पार्टी बाजी मारते देखना होगा। और जरूरी है, सत्ता के सामने जब तक मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तब तक सत्ता निरंकुश हो जाएगी। और हमने कई स्थानों पे देखा है, किसान आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा, बहुत सारी चीजें हैं। तो छात्रों का जो रुझान है वो सारे पार्टियों की तरफ जा रहा है, सपा और भाजपा की तरफ ज्यादातर रुझान जा रहा है, क्योंकि सपा के नेतृत्व करता अखिलेश यादव है और योगी बाबा भी भाजपा का नेतृत्व करता है, तो दोनों तरफ से एक तरीके से तनातनी का माहौल है। आप किस पार्टी में? अरे मैं तो निर्दलीय हूँ, मैं चुनाव निर्दलीय जीता हूँ, आज तक मैंने किसी पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं सिर्फ छात्र हित करता हूँ। सब लोग पार्टीवाद, जातिवाद, धर्मवाद करते हैं, मैं सिर्फ छात्रवाद करता हूँ। अगर आप मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी उठा के देखेंगे तो आपको छात्रहित दिखेगा। मैं किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा से नहीं हूँ, यही बात है।